हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। तो कोलोरेक्टल कैंसर कोलोन और रेक्टम का कैंसर होता है, यानी बड़ी आंत और रेक्टम का कैंसर होता है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, उसके बाद इसकी स्टेजिंग और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, और फाइनली कोलोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिम्टम्स पे आते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है ब्लीडिंग होना मोशन में, जिसमें मोशन में ब्लड आता है जो कि फ्रेश रेड ब्लड होता है। कई पेशेंट्स को ब्लैक कलर के स्टूल्स आते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को बार बार गैस का दर्द होता है, भूख कम लगना, वज़न कम होना, और कई लोगों को हीमोग्लोबिन कम हो जाना बार बार, जिसकी वजह से उनको चलने में तकलीफ़ होती है या सांस फूलने लगती है। इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को डेवलप होते हैं। अगर पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और पेट में दर्द डेवलप हो रहा है या भूख कम लग रही है, वज़न कम हो रहा है, तो कोलोरेक्टल कैंसर होने का शक होता है, और ऐसे केसेस में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन कोलोनोस्कोपी के लिए एडवाइस करेंगे। कोलोनोस्कोपी में एक दूरबीन की जांच होती है, जो हमारी बड़ी आंत और रेक्टम को दोनों की जांच की जाती है, और दूरबीन से हम यह देख पाते हैं कि क्या बड़ी आंत में कोई गांठ है, यानी कोई ट्यूमर है या नहीं है, ट्यूमर का साइज़ कितना बड़ा है, लोकेशन क्या है, और उससे बायोप्सी भी ली जा सकती है। बायोप्सी से हम कैंसर को कंफर्म कर पाते हैं। अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर है और बायोप्सी में वो ट्यूमर कंफर्म हुआ है, तो सब नेक्स्ट स्टेप है ट्यूमर की स्टेज का पता लगाना। ट्यूमर की स्टेज को पता लगाने के लिए सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट, यानी पेट और चेस्ट दोनों का सीटी स्कैन रिकमेंडेड है। कई पेशेंट्स में होल बॉडी पेट सीटी भी कराया जाता है, जिसमें पूरी ही बॉडी का पेट स्कैन किया जाता है। पेशेंट का जो स्टेजिंग है सीटी स्कैन और पेट स्कैन से कंफर्म हो जाती है। स्टेज 1 में जो ट्यूमर है वो कोलोन या रेक्टम की वॉल में होता है, मगर उसे पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं करता है। स्टेज 2 में कोलोन और रेक्टम की वॉल को पूरी तरह इन्वॉल्व कर लेता है, मगर आसपास के लिम्फ नोड्स में नहीं होता है। और स्टेज 3 में ट्यूमर आसपास के लिम्फ नोड्स तक भी आ जाता है, और स्टेज 4 में आसपास के एडजेसेंट ऑर्गन्स जैसे लीवर, लंग, इनमें भी चला जाता है। तो पेशेंट की स्टेजिंग को कंफर्म करने के बाद ही हम आगे ट्रीटमेंट का प्लान डिसाइड कर सकते हैं। कोलोन कैंसर की पहले बात करते हैं, उसके बाद रेक्टल कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो कोलोन कैंसर में जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन से अगर स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 ट्यूमर है तो उसमें पहले सर्जरी की जाती है, और स्टेज 4 कैंसर में पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। और अगर पेशेंट को स्टेज 1, 2 या 3 ट्यूमर है और हमें इसमें सर्जरी करनी है, तो इसमें सर्जरी किस तरह की करनी है वो ट्यूमर की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो ट्यूमर हमारा सीकम में है, असेंडिंग कोलॉन में है, ट्रांसवर्स कोलॉन में है, या डिसेंडिंग कोलॉन में है, या सिग्मोइड कोलॉन में है। इस लोकेशन के हिसाब से सर्जरी की जाती है कि राइट साइड ऑफ कोलॉन को रिमूव करना है या लेफ्ट साइड ऑफ कोलॉन को रिमूव करना है, यह डिसाइड किया जाता है। ऑपरेशन को दोनों तरह से ओपन मेथड से भी किया जा सकता है, या लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक मेथड से भी किया जा सकता है। ऑपरेशन में ट्यूमर के आसपास की बड़ी आंत को रिमूव किया जाता है, और साथ ही साथ जो लिम्फ नोड्स उस ट्यूमर के जो ड्रेनिंग एरिया के लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है। इसके बाद जो दोनों एजेस होते हैं इंटेस्टाइन के, उसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जनरली 4 से 5 दिन लगते हैं रिकवर होने में हॉस्पिटल में, और पूरी तरह रिकवर होने में 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है। कई केसेस में अगर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो, यानी रुकावट हो रही हो, तो ऐसे केसेस में जो इंटेस्टाइन में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा सूजन होती है, और आंतों में जोड़ लगाने में लीकेज होने का रिस्क रहता है। तो ऐसे केसेस में इंटेस्टाइन के एंड को बाहर पेट से निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको स्टोमा कहा जाता है। अगर छोटी आंत को बाहर निकाला जाता है तो उसे इलियोस्टमी कहा जाता है,
और अगर बड़ी आंत को बाहर निकाला जाता है तो उसे कोलोस्टमी कहा जाता है। ज़्यादातर केसेस में यह इलियोस्टमी और कोलोस्टमी टेम्पररी होती है और एक बार जब पेशेंट की जनरल कंडीशन बेटर हो जाती है तो फिर ऑपरेट करके इस स्टोमा को वापस अंदर कर दिया जाता है और पेशेंट की जो इंटेस्टाइन की कंटिन्यूटी होती है वो दोबारा मेंटेन हो जाती है। पहले की तरह ही पेशेंट वापस मोशन पास कर सकता है। ऑपरेशन के बाद किन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी या ट्यूमर की फाइनल स्टेज जो कि पैथोलॉजी रिपोर्ट में आती है उस पर डिपेंड करता है। स्टेज 1 में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेज 2 में कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसका डिसाइड हम हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पे करते हैं। स्टेज 3 में सारे ही पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ट्यूमर पास की लिम्फ नोड्स में भी आ गया है और स्टेज 4 में सारे ही पेशेंट्स को कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है। कुछ पेशेंट्स में अगर उनका ब्लीडिंग है या ट्यूमर काफ़ी श्रिंक हो गया है, लोकलाइज्ड है, फर्दर ग्रो नहीं कर रहा है, तभी स्टेज 4 में उसका ऑपरेशन किया जाता है। वैसे कई पेशेंट्स में कोलोन कैंसर में या रेक्टल कैंसर में लिवर में अगर मेटास्टेसिस होती है तो बड़ी आंत को और साथ में उस लिवर की मेटास्टेसिस को भी अगर रिमूव कर दिया जाता है तो इसका अच्छा सर्वाइवल देखा गया है। अब कोलोन कैंसर के बाद रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो रेक्टल कैंसर में अगर स्टेज 1 रेक्टल कैंसर है तो डायरेक्ट सर्जरी के लिए जाया जा सकता है। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 रेक्टल कैंसर में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दोनों ही करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको कंकरेंट कीमो रेडिएशन कहते हैं, जिसमें पेशेंट को रेडिएशन दी जाती है और साथ ही साथ उसी समय पे पेशेंट को कीमोथेरेपी भी दी जाती है। इससे यह देखा गया है कि ट्यूमर श्रिंक बहुत तेज़ी से होता है, इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है और पेशेंट को ट्यूमर दोबारा बनने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो कंकरेंट कीमो रेडिएशन देने के बाद पेशेंट को जब उनकी ये कीमोथेरेपी रेडिएशन की साइकिल्स ख़त्म हो जाती हैं तो 4 से 6 हफ्ते वेट किया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन में यह डिपेंड करता है कि अगर ट्यूमर की लोकेशन अपर रेक्टम या मिडल रेक्टम में है तो हम एंटीरियर रिसेक्शन करते हैं जिसमें रेक्टम निकाल दिया जाता है और जो बड़ी आंत है उसे एनल कैनाल से जोड़ दिया जाता है। मगर अगर ट्यूमर की लोकेशन बिल्कुल लोअर रेक्टम में है और वो एनल कैनाल को भी इन्वॉल्व कर रहा है तो ऐसे केसेस में एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें एनल कैनाल और रेक्टम दोनों को रिमूव कर दिया जाता है और ऐसे केसेस में परमानेंट कोलोस्टमी की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी जो बड़ी आंत है उसे परमानेंटली पेट से बाहर निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। फर्दर ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और जब उनकी कीमोथेरेपी की साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं तो उनको आप फॉलो अप करते हैं जो कि 5 साल तक चलता है। हर 3 से 6 महीने में पेशेंट्स को बुलाया जाता है और उनके टेस्ट कराए जाते हैं। अगर टेस्ट रिपोर्ट्स ओके हैं तो उनको फिर 6 मंथ्स बाद फिर से टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। अगर एवरी ईयर इसमें सीटी स्कैन या पेट स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ती है और अगर कोई रिकरेंस नहीं है तो पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी तरह की रिकरेंस होती है तो पेशेंट को कीमोथेरेपी फर्दर लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए यह फ़ॉलो-अप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और पेशेंट्स को रेगुलरली अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ फ़ॉलो-अप करना चाहिए। तो अगर आप कैंसर से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ भी हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।